नमस्कार दोस्तों, कोरोना अपडेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना अपडेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सही एक्सपर्ट लेकर आते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो। आज की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी और जो टॉपिक है आज का वो है प्रेगनेंसी एंड लॉकडाउन। इसके लिए मैंने इनवाइट किया है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्रुप्ति डेडिया को, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर द्रुप्ति, स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर द्रुप्ति, आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी एंड लॉकडाउन के बारे में। देखिए, ये आप भी जानती हैं, हम सभी जानते हैं कि खतरा कोरोना का सब जगह है। हम सब लॉकडाउन में हैं, खतरा सभी को है। बट मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन हर गर्भवती महिला के दिमाग में होगा और उनके फैमिली मेम्बर्स के दिमाग में भी होगा। अब वही क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ कि किसी रेगुलर इंसान को अगर कोविड-19 से खतरा है तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा खतरा हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? प्रेग्नेंट वुमेन को खतरा होता है बिकॉज इन्फेक्शन लंग्स में लग सकते हैं। वो जो बाकी नॉर्मल पेशेंट्स को लगते हैं वैसे ही उसको इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन इस इन्फेक्शन की जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे बुखार के वजह से अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को ये वायरस लग जाता है तो फीवर के वजह से किसी बच्चे को कंजेनाइटल अनोमलीज भी हो सकती हैं। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होता है तो या उससे पहले इन्फेक्शन होता है तो डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। प्री टर्म डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, जहां पे बच्चे का विकास पूरा नहीं होता और डिलीवरी जल्दी हो जाती है। तीसरी चीज होती है कि अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया तो। इसीलिए प्रेग्नेंट औरतों को इससे ज्यादा खतरा होता है। उसके खुद के ऑर्गन्स इन्फेक्ट होकर उसको तकलीफ दे सकते हैं, प्लस प्रेगनेंसी को भी तकलीफ हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है इसमें कि गर्भवती महिलाएं जो हैं इस लॉकडाउन के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रख सकती हैं, क्या सावधानियां उन्हें लेनी चाहिए? पोस्ट डिलीवरी का टाइम बहुत ही नाजुक फेज होता है। मदर की और बच्चे की इम्यूनिटी को सोच के उनका ध्यान रखना चाहिए। उनकी इम्यूनिटी कम रहती है इस फेज में। एक कि हमारे कंट्री में पोस्ट डिलीवरी के टाइम पे वी हैव स्पेशल पीपल टू टेक केयर, जो मसाज करते हैं बच्चे को, माँ को। बच्चे के कपड़े धोने के लिए अलग पर्सन होता है। तो ये फेज ऐसा है जहां पे हम जितने कम लोग पोस्ट डिलीवरी वाले पेशेंट के रूम में जाएं उतना बेटर, ताकि उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो। जो भी पर्सन बच्चे को हैंडल करें वो हर टाइम उसके हाथ साफ है, उसने सैनिटाइजर या पानी से हाथ धोए हैं, ये चीज का ध्यान रखें। इस लॉकडाउन के दौरान औरत को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो अपनी रोज की दवाइयां हैं, जो कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड, वो बराबर से लें, अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए जिनको ये बीमारी की होने की शक्यता है। दूसरी बात ये है कि वो अपना जो खान पान है इसमें अच्छा ध्यान रखें। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारे खाने में आ ही जाता है, जैसे चावल है, रोटी है, ब्रेड है, इन सब चीजों में आ जाता है। लेकिन प्रोटीन के लिए या तो अंडे या जो नॉनवेज खाते हैं जो उनको वेल कुक्ड खाना चाहिए, और जो वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए दाल, स्प्राउट्स, दही, छाछ, दूध, इन सब चीजों में प्रोटीन का आहार अच्छे से मिल सकता है। दूसरी बात, अगर उनको कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, उनको दिखाएं, कंफर्म करें कि बीमारी नहीं है। डॉक्टर द्रुप्ति, हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं केयर वर्ल्ड में, कई सारे सवाल होते हैं जो फर्स्ट ग्लांस में जब देखो तो उसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन आप गौर से सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्योंकि यही सवाल पहले मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि दो सिचुएशंस हैं। कुछ महिलाएं वो हैं जो अभी समझ ले 1 हफ्ता 2 हफ्ते में कंसीव करने वाली हैं, मतलब अभी उनकी डिलीवरी अभी होनी है। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हो चुकी है, न्यू मदर्स। एंड टू बी
मदर्स, दो सिचुएशन, ये दोनों अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं। क्या इन दो अलग अलग तरह की सिचुएशंस में अलग अलग तरह की सावधानियां लेनी होंगी? दोनों को एक सावधानी तो कॉमन है कि अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहां पे उसको इन्फेक्शन ना लगे। हाँ, वो अगर बाहर जाती हैं तो मास्क पहन के जाए, ग्लव्स पहन के जाए, सैनिटाइजर्स बराबर इस्तेमाल करें ताकि उनको इन्फेक्शन ना लगे। दोनों पे असर अलग होता है ये इन्फेक्शन का। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन लगता है तो प्रेगनेंसी पे असर ये होता है कि अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन लगता है तो असर ये होता है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। तो दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस तो अच्छे है ही नहीं, तो अपने आप को इन्फेक्शन से संभालें और खुश रहें। दूसरी बात कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में औरतों को, बहुत सारी औरतों को मॉर्निंग सिकनेस होती है या वीकनेस होती है या बुखार जैसी फीलिंग आती है। तो ये चीज कभी कभी औरत को लगता है कि मुझे बुखार आया है, क्या मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया है, तो ये बातें उसको ज्यादा परेशान करती हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं भी लगा हो तो डर लगा रहता है कि शायद मुझे है, बिकॉज मुझे बुखार जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू मदर्स हैं इस वक्त, और ये लॉकडाउन का कोविड-19 का कहर चल ही रहा है, मैं उनके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसे हेल्दी रखना है तो न्यू मदर्स उनको हेल्दी रखने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अभी कई हॉटस्पॉट्स में जब भी नहीं मिल सकती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, तो विटामिन की दवाइयां जो हैं हम देते हैं। जैसे कई औरतें आती हैं जिनको विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी वॉमिटिंग कई पेशेंट्स खा नहीं पाती, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम विटामिन की जो गोलियां होते हैं वो देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों की सेवन से डेफिशिएंसीज कम रहेंगी। दूसरी बात, लॉकडाउन में दाल चावल जो ग्रेन्स हैं वो आराम से घर में स्टोर किए हुए होते हैं, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर ध्रुपति, आपने आज जो हमसे जुड़ के कमाल किया है, सीरियसली मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ तहे दिल से। आपने जिस सटीकता से, जिस ईज़ से आपने सवालों का जवाब दिया है और कंसाइज और प्रिसाइज जवाब दिए हैं आपने, मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत काम के आंसर्स थे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द कोरोना अपडेट। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। बात हुई प्रेगनेंसी की। अगली बार एक और टॉपिक, एक और एक्सपर्ट, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और आंसर्स, सही आंसर्स। पर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।